किसी से अपने आप बदला मत लो मेरे मित्रों, बल्कि इसे परमेश्वर के क्रोध पर छोड़ दो, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, प्रभु ने कहा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रतिदान मैं दूंगा। हम्म। आमीन। देखो, हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में, आज की डेट में कितने लोग मसीहत की बदनामी कर रहे हैं। आप रोज सोशल मीडिया के ऊपर देखेंगे तो हर बंदा उठ के सीधा परमेश्वर को, मसीहत को, सेवक लोगों को टारगेट बना रहा है। पर बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का वचन कहता है, तुम गुस्से में मत आओ, तुम क्रोधित मत बनो। इन लोगों का काम है बोलना। ये कोई पहली घटना नहीं है, ये पहला कोई एक्सीडेंट नहीं है। जब मसीह था उस वक्त भी विरोध होता था, परमेश्वर के लोगों के ऊपर अत्याचार होता था। यीशु मसीह के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? क्या पतरस के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ? क्या पौलुस के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ? कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ? क्या प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अत्याचार हुआ? पतरस एक पास्टर था, उसके ऊपर अत्याचार हुआ। पौलुस एक पास्टर था, उसके ऊपर अत्याचार हुआ। क्या मसीहत रुक गई? मसीहत इतनी बढ़ती गई, इतने लोगों के साथ अत्याचार हुआ, तब भी मसीहत बढ़ती गई। अडीसा में कई साल पहले पास्टर को, उसकी फैमिली को जिंदा जला दिया गया। क्या मसीहत रुक गई? नरेश पोल को जहर दे के आज से 10-11 साल पहले मार दिया गया। क्या मसीहत रुक गई? क्या आज ये 10-15 लोगों से बोलने से, जहां पंजाब के कितने हजारों लोगों से बोलने से, क्या सोशल मीडिया के बोलने से क्या मसीहत रुक जाएगी? मैंने कहा मसीहत पहले से अब 100 गुना ज्यादा बढ़ेगी। तारीफ छोटी आपकी। मैंने कहा मसीहत 100 गुना ज्यादा बढ़ेगी। ये लोग जितना बोलेंगे ना, तो क्या लिखा है? प्रभु ने कहा बदला तुम नहीं लोगे। ना तो तुम इनके नाश के लिए प्रार्थना करोगे, ना तो क्रोध में आके कोई बात बोलोगे। हम इन सबको प्यार करते हैं, हम इनके खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें ये सिखाया नहीं गया कि हम इनके खिलाफ बोलें। इनको सिखाया गया है फालतू की बातें बोलना। इनको सिखाया गया है कि किसी की इज्जत नहीं करना। इनको ऐसा ही सिखाया गया है। पर हमें ऐसा नहीं सिखाया गया। हमें यीशु मसीह ने प्यार करना सिखाया है, दया करनी सिखाई है, प्रार्थना करनी सिखाई है। मैं आपको एक सच बात कह रहा हूं आज। ये जो आवाज फैल रही है इसको कंट्रोल करो और प्रेशर करो स्पीकर्स का। मैं एक चीज आज आप सबको कलीसिया कह रहा हूं। जे किसी ने क्योंकि आज हमें भी बुद्धि चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारा मुंह खिलाने के लिए ये सब कुछ बोल रहे हैं कि ये पाप में गिरे। शैतान ऐसा ही जतन करता है कि ये लोग बाहर आए तो ये पाप में गिरे। तो हमारे बहुत सारे लोगों को फेमस होने का चक्कर है बस, कि कोई चीज मिल गई, आप उसके ऊपर बोलोगे तो दुनिया आपको देखेगी कि भाई ये बंदा इस चीज के ऊपर बोल रहा है।
तो इस जगह पर क्या लिखा है? प्रभु ने कहा तूने जवाब नहीं देना, तुम विरोध नहीं करोगे, तुम नहीं दोगे बदला, तुम नहीं लोगे, मैं बदला लूंगा। जब परमेश्वर कह रहा बदला मैं लूंगा, फिर परमेश्वर बदला लेगा, हम नहीं लेंगे। इसमें रिवर्व कर दो, सिंपल रिवर्व कर दो, ठीक हो जाएगा। सिर्फ रिवर्व कर दो, इको नहीं पाना, रिवर्व कर दो। जोर से बोलो हालेलुया। थोड़ा शार्प कर दो बस, जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज करने जा रहा है, मैं आपको सच कह रहा हूं। मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, आज मेरी एक चीज नोटिस करके जाओ। ये जितने भी बोलते हैं, ये बोलेंगे, ये बोलकर भी नीचे को जाएंगे, हम चुप रह के भी ऊपर को जाएंगे। न्याय करने वाला परमेश्वर बैठा है, वो कर लेगा सबका न्याय। तुम्हें हमारी कौम की, हमारे लोगों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो सबका न्याय कर लेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कठोर तो सख्त नहीं है। हमारा करने वाला परमेश्वर है, वो जिंदा है, वो कठोर तो सख्त नहीं है, वो माफ करने वाला परमेश्वर है। जो एक वैश्या को माफ कर सकता है, वो किसी को भी माफ कर सकता है, उसमें दया है। जो एक क्रूस पर लटकते हुए डाकू को, वो हंकारी भी था, वो बेचारी भी था, वो डाकू भी था, वो लटेरा भी था, वो कातल भी था। जो परमेश्वर उसको माफ कर सकता है, वो किसी को भी माफ कर सकता है। जे इंसान उसके सामने दया मांगेगा तो वो दया करेगा। जे कोई इंसान उसके सामने कृपा मांगेगा, वो कृपा करेगा। जे कोई इंसान उसके सामने माफी मांगेगा तो वो माफी देगा। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर कठोर तो सख्त नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम चुप हैं, हम चुप में ही भी बढ़ते जाएंगे। आपको पता, जब यीशु मसीह को सताया जा रहा था, यीशु मसीह क्या रहे? चुप रहे। जब यीशु मसीह के कोड़े मारे जा रहे थे, यीशु मसीह क्या रहा? चुप रहा। जब उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा था, क्या रहा यीशु मसीह? चुप रहा। कोई बोला? नहीं बोला। जब उसको लहू लहान किया जा रहा था, यीशु मसीह चुप रहा। रहा या नहीं रहा? जब क्रूस के ऊपर उसके पैरों में किल, उसके हाथों में किल, उसकी वक्खी में नेजा मार दिया गया, तब भी वो चुप रहा। उसने क्रूस पर कोई ऐसा शब्द नहीं बोला कि मैं, क्योंकि यीशु मसीह जानता था मैं चुप रह के पूरी दुनिया में छाऊंगा, मैं चुप रह के अपने बाप को प्रसन्न करूंगा, मैं चुप रह के अपने लोगों को बचाऊंगा। वो इसीलिए चुप था क्योंकि वो आपको तो मुझे प्यार करता था। जिसने लड़ना होता, आज हम पास्टर्स ने, मसीह लोगों ने लड़ना होता, तो फिर हम बाहर निकल के लड़ते। क्योंकि हमें बाइबल लड़ना नहीं सिखाती, हमें बाइबल चुगली निंदा करना नहीं सिखाती, हमें बाइबल बक बक करना नहीं सिखाती, हमें बाइबल प्यार करना सिखाती है। हमें बाइबल नरम रहना, अधीन रहना, दूसरों की इज्जत करना सिखाती है। बाइबल कहती है परमेश्वर तो दुष्ट की बर्बादी से भी परमेश्वर खुश नहीं होता। कहता कोई दुष्ट भी नाश हो तब भी परमेश्वर खुश नहीं होता। आप लोग परमेश्वर के हार्ट को समझ गए ना? मैं परमेश्वर के हार्ट को समझ चुका हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जितनी दया उसने मेरे ऊपर की, उतनी सेम दया उसने आपके ऊपर की है। क्योंकि सुनो, हम कोई भी अच्छे नहीं थे। क्या क्वालिटी थी हम में? जब हम 2000 आया तो कोई क्या क्वालिटी थी? मैं पूरा गंदा था। आप जब प्रभु में आए, आप सब गंदे थे। कौन है दूध का सांप था जो प्रभु में आया? सब हम खराब थे, सब गंदे थे, पर परमेश्वर ने अपनी दया से हमें बदला, हमारा परिवार बदला, हमारी फैमिली बदली। आपकी लाइफ चमकने जा रही है कलीसिया।
मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, आज लिख लो इस बात को। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। ऐसा नहीं कि वो चुप है तो उसका फायदा उठाते जाएं लोग।